अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मटर के खेत से हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ हैं सेल ऑफिसर फ़खरुद्दीन साहब, जो कि फ़सलों के बारे में और जितनी भी सब्ज़ियात हैं, ख़ुसूसन ये मटर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इनके बारे में वसी तजर्बा रखते हैं। तो आइए ज़रा इनसे कोई चंद सवालात पूछ के जो अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़खर भाई? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक। जी फ़खर भाई, ये मटर की फसल आपके सामने है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फार्मर इसमें क्या करे? अभी ये फूल की हालत में है, इसके आगे क्या स्टेप होने चाहिए? जी शुक्रिया दीप साहब। इस वक्त जो ये मटर की फसल जिसमें हम खड़े हैं, इस वक्त फ्लावरिंग पे भी है, फ्लावरिंग भी दे रही है और साथ इसको फली भी लगना शुरू हो गई है, जिसको पंजाबी में फार्मर नॉर्मली पापड़ी कहता है, उस स्टेज में भी है। अब ज़रूरी है कि इस पे ऐसी स्प्रे का इंतखाब किया जाए जिससे ये भरपूर फल भी दे, फ्लावरिंग भी दे, और जो फली इसके साथ लग चुकी है वो फ्रूटिंग भी अपने मियार के मुताबिक दे, उसकी बराई मुकम्मल हो, दाना मोटा हो, वजन में इजाफा हो, मिठास पैदा हो, चमक पैदा हो, उसका जाड़ ज़्यादा निकले। उसके लिए फार्मर को चाहिए इस स्टेज पे पोटाश का फ्लड किया जाए 10 kg पर एकड़ के हिसाब से। अच्छी कंपनी का पोटाश 10 kg फी एकड़ के हिसाब से इसको फ्लड किया जाए, या फिर मुख्तलिफ कंपनीज के पास लिक्विड पोटाश मौजूद है जो 1 लीटर के हिसाब से फी एकड़ स्प्रे करवाया जाता है, या आप उसको फी एकड़ के हिसाब से 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस वक्त स्प्रे करवा दिया जाए। अच्छा, ये कहा जाता है कि पोटाश स्ट्रेस भी देती है, तो क्या ये बात ठीक है? इसके बारे में ऐसा नहीं है। जो अच्छी कंपनी की अच्छे ग्रेड वाली पोटाश है उसका स्ट्रेस किसी किस्म का नहीं है। आप उसको करें कि वो जो स्प्रे जो फ्लडिंग वाली होती है, नॉर्मली फार्मर उसी को स्प्रे कर देता है केजी के हिसाब से, जो पाउडर फार्म में होती है उसकी बर्निंग आ जाती है समटाइम्स। लेकिन आप कोशिश करें जो मुख्तलफ स्प्रे में रिकमेंडेड हैं पोटाश जो कंपनियों के पास अवेलेबल है, जैसा कि एफएमसी के पास कैटालिस्ट है, इनका फसल पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अगर फ्लावरिंग की स्टेज पे, जैसे ये अभी फूल हैं, ये आप देख सकते हैं, नाजरीन भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो फूलों की हालत पे अगर स्प्रे कर दिया जाए तो कहा जाता है कि फूल झड़ जाते हैं। अब इनमें से ये जो फील्ड में खड़े हैं इसमें 90% जो फ्लावर्स हैं ना जी, ये फली बनना शुरू हो गए हैं। ये फ्लावर इसके बाद ऑटोमेटिकली खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनमें फली पापड़ी का अमल बन चुका है। इस पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरान का स्प्रे करना किस कदर अहमियत का हमल है? बोरान का स्प्रे जब फ्लावरिंग मुकम्मल 100% मुकम्मल हो जाए, जब फ्लावरिंग से ज्यादा फल बन जाए, फली पे आ जाए, यानी कि 99% जो है ना फ्लावरिंग फल की शक्ल इख्तियार कर ले, फली बन जाए, तब बोरान का स्प्रे बेस्ट है कि तब आप बोरान करें इस पे। ठीक है, तो बोरान का फायदा क्या है वैसे? बोरान बेसिकली उस स्टेज में करने का फायदा ये होता है कि बोरान के बारे में ये कहा जाता है कि ये सारी खुराक जो है ना पौधे की, पत्तों की, ये सारी उस फली में लेके आ जाता है, यानी सारी खुराक फल में स्टोर हो जाती है। इससे बोरान उस वक्त करने का ये फायदा है। दूसरा बोरान का ये होता है कि ये बेसिकली फ्लावरिंग स्टेज पे इसलिए किया जाता है कि इससे पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो इससे थोड़ी देर पहले करें जिस पर फ्लावरिंग आ रही हो, पोलिनेशन हो रही हो, तो यहाँ फिर उस स्टेज में जब जो है ना फल जो है ना मुकम्मल 100% फल पे आ चुका हो, तब इसको रिकमेंड किया जाता है बोरान को बेसिकली। ठीक है। अच्छा फ़खरुद्दीन भाई, ये भी हमें हमारे नाज़रीन को बताते जाएं कि अगर एक इसकी तुड़ाई मुकम्मल हो चुकी हो मटर की, तो उसके बाद क्या दिया जाए ताकि अगला फल जो है वो एक तो अच्छा भी हो और ज़्यादा भी आए? हाँ, उस सूरत में आप यही है कि अच्छी कंपनी में मुख्तलिफ इज़ा भी आप कर सकते हैं, या NPK 886 इसको स्प्रे करवाया जा सकता है ताकि वो मज़ीद फ्लावरिंग दे सके। और नॉर्मली जो है ना पोटाश आप इसको कंटिन्यूसली दोबारा भी दे सकते हैं उस हालत में। ठीक है, आपका मतलब है कि अमाइनो एसिड की स्प्रे करवाई जाए, अमाइनो एसिड की और उसके साथ NPK कोई भी अच्छा वो दोनों कर सकते हैं। इज़ा बयान चूँकि ज़्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस स्टेज पे कोई सुंडी का, कीड़ों का भी हमला खदशा रहता है? ठंड सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, तो सुंडी इस वक्त तो नहीं है फील्ड में, लेकिन आ भी जाती है, साल में होती है। वो ज़्यादा अटैक नहीं करती इस वक्त, लेकिन आप अच्छी कंपनी की जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, जैसे अली अकबर की टाइमर सुपर है, टाइमर एक्स्ट्रा है, उसका इंतखाब करके आप सुंडी से निजात हासिल कर सकते हैं। अटैक इस वक्त कम है वैसे। ठीक है फ़खरुद्दीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी हैं, नाजरीन को मालूमात दी। तो
इंशाल्लाह नाजरीन मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।